Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is The Painter of Modern Life. This was written by Charles Baudelaire. This topic is included in a subject named as Criticism and Theory 2, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's biography. चार्ल्स बॉडलेयर जो हैं वो एक फ्रेंच पोइट हैं, एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं, ठीक है, और आर्ट क्रिटिक हैं और एक ट्रांसलेटर हैं। और इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग कलेक्शन है पोइम्स की द फ्लावर्स ऑफ इवल, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। इनको फ्रेंच लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है और इनका सिम्बलिस्ट मूवमेंट और जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट है लिटरेचर के अंदर, इसके ऊपर इनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है। उसके बाद अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बॉडलेयर जो है वो 9 अप्रैल 1821 में पेरिस फ्रांस के अंदर जोसेफ फ्रैंकोइस बॉडलेयर और कैरोलीन डोफेस जो है उनके यहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। इनके जो फादर हैं वो एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं और एक एमेच्योर आर्टिस्ट हैं जो 34 ईयर्स ओल्डर थे उनकी मदर की निस्बत, और इनकी डेथ हो गई थी जब बॉडलेयर 6 साल के थे, ठीक है, 6 साल के थे। और इनकी मदर ने जल्दी जो है वो जैक्वस एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑफिसर है उससे शादी कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं तो एजुकेशन और अर्ली करियर है। बॉडलेयर जो है वो एजुकेटेड थे लाइसी लेवेस्ली ग्रैंड पेरिस के अंदर, जहाँ पर उन्होंने जो है लिटरेरी टैलेंट के अपने अर्ली साइंस शो किए थे, लेकिन एक रिबेलियस नेचर भी थी, इसलिए इनको 1839 में इनकी इनसबॉर्डिनेशन की वजह से स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उनको ब्रीफली उन्होंने लॉ को स्टडी किया, लेकिन वो लिटरेरी करियर को और बोहेमियन लाइफस्टाइल को प्रमोट करने में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड थे। बॉडलेयर की जो अर्ली एडल्टहुड है उसमें टेंशन थी कि उनकी जो डिज़ायर थी आर्टिस्टिक फ्रीडम के लिए और उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। 1841 के अंदर इनके फादर ने, जो स्टेप फादर थे, उन्होंने इसको इंडिया भेजा कि कुछ इनका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मिलेगा, लेकिन इनकी जर्नी जो है बहुत छोटी थी। वो कुछ ही मंथ में जो है वापस आ गए थे और ये जो एक्सपीरियंस है ब्रीफ था, लेकिन इनकी जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ था और इन्फ्लुएंस किया था एक्जॉटिक और कुछ सम टाइम ये जो मॉर्बिड इमेजरी है उसको अपनी पोइट्री के अंदर भी, या जो है अपनी चीज़ जो वर्क है उसके अंदर ये लेकर आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेथ और लिगेसी। बॉडलेयर जो है उन्होंने एक मैसिव स्ट्रोक को सफ़र किया था 1866, जिससे वो पार्शली पैरालाइज हो गए थे और बोल नहीं थी सकती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल हैं वो सैनिटोरियम पेरिस के अंदर था वहाँ पर गुजारे थे, जहाँ पर वो 31 अगस्त 1867 46 की एज में उनकी डेथ हो गई थी और इनको मॉन्ट पैरनास सिमिट्री थी पेरिस के अंदर, वहाँ पर इनको दफन किया गया था। कंट्रोवर्सीज इनकी ज़िंदगी में चली थी, उसके बावजूद भी इनका जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर के ऊपर और आर्ट जो है वो ग्रीव करता है इनकी डेथ के बाद, ठीक है। अब इनको मॉडर्निस्ट पोइट्री का एक प्रिकर्सर माना जाता है और सिंबलिज्म की डेवलपमेंट के अंदर एक की फिगर। इनकी जो एक्सप्लोरेशन है इंसान के इमोशन की कम्प्लेक्सिटीज़ की और इनका इनोवेटिव यूज जो लैंग्वेज का है और विलिंगनेस है डार्कर एस्पेक्ट ज़िंदगी के उनको कन्फ्रंट करने का, ये इनको लिटरेरी कैनन के अंदर एक लास्टिंग फिगर जो है वो बनाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ। पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ जो चार्ल्स बॉडलेयर ने लिखा है ये क्रिटिकल ऐसे है, ठीक है। ये मेडिटेशन जो है वो प्रेजेंट करता है आर्टिस्ट का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। एक मैनिफेस्टो भी है मॉडर्न आर्ट के लिए, इसको 1863 के अंदर पब्लिश कराया गया था और ये बॉडलेयर की जो डीप इंगेजमेंट है रैपिडली चेंजिंग 19th सेंचुरी पेरिस उसके साथ उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इसकी थॉट्स क्या हैं कि कैसे आर्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करे इन चेंजेस को। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऐसे का। बॉडलेयर जो है वो इस ऐसे को लिखता है प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन जब पेरिस के अंदर चल रहा था, वो जो पीरियड था उसके दौरान, जिसमें अर्बनाइजेशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और बॉर्गियोस का जो है वो राइज था। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये क्रूशियल है बॉडलेयर के आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो जो एलियनेशन और फ्रेगमेंटेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस थे सिटी लाइफ को उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। तो इसके थ्रू हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो ऐसे है वो एक आर्टिस्ट के राउंड सेंटर करता है, जिस बॉडलेयर सेंटर करता है, जिसको वो रेफ़र करते हैं मॉन्जियर जी, और ये पेंटर है कॉन्स्टेंटिन गाइस का, जिसको ये एक आइडियल एम्बॉडीमेंट समझता है चार्ल्स बॉडलेयर मॉडर्न आर्टिस्ट का, ठीक है। तो इनको जो है ये क्या करता है, रेफ़र करता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके की थीम्स और कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहला जो की थीम या कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्निटी और आर्टिस्ट का रोल है। जो बॉडलेयर है वो डिफ़ाइन करता है मॉडर्निटी को, कहता है कि ये इफेमरल है, फिग्यूटिव है, कंटिंजेंट है और कंट्रास्ट करता है इसको इटर्नल और इम्यूटेबल का साथ। बॉडलेयर के लिए जो मॉडर्न आर्टिस्ट है वो कैप्चर करता है कंटेम्प्रेरी लाइफ की फ्लीटिंग नेचर को और एम्बॉडी करता है टाइम्स के स्पिरिट को, ठीक है। और ट्रांजिएंट के
अंदर ही, ठीक है, सीक आउट करता है इटर्नल को। ये जो आर्टिस्ट है वो कहता है कि क्रॉनिकलर नहीं होता इवेंट्स का, लेकिन विजनरी होता है, जो मॉडर्न लाइफ की एसेंस को इंटरप्रेट करता है। जो रोल है ये रिक्वायर करता है कि यूनिक सेंसिटिविटी है सब्टिलिटीज़ के साथ जो दुनिया की है, ठीक है, एक ट्रेट है बॉडलेयर जो मॉन्सियर जी के अंदर फाइंड करता है। सेकेंड अगर थीम और कंसेप्ट की तरफ चलें, वो फ्लैनवर है। फ्लैनवर अब क्या है उसको स्टडी कर लेते हैं। बॉडलेयर इंट्रोड्यूस कराता है फ्लैनर के कंसेप्ट को, कि एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि एक डिटैच्ड और एक ऑब्जर्वेंट वेंटरन है सिटी के अंदर। अब फ्लैनर एक की फिगर है बॉडलेयर की कंसेप्शन ऑफ मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट, ठीक है, समवन जो इमर्स करता है अपने आप को अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर, क्राउड्स और स्ट्रीट्स में से गुजरता है और साइट्स और जो साउंड्स है मॉडर्न लाइफ की उसको ऑब्जर्व करता है। फ्लैनवर जो है वो क्राउड का भी पार्ट है और इससे सेपरेट भी है, कीन ऑब्जर्वर है जो टर्न करता है एवरीडे के जो सीन्स हैं उनको एक आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन के अंदर। ये जो फिगर है ये बॉडलेयर का जो आइडिया है ना, पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ, इसके अंदर सेंट्रल है, जो फाइंड करता है कि ब्यूटी और मीनिंग मेंटेन ज़िंदगी के अंदर उस चीज़ को तलाश करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट की थीम की तरफ, वो डैंडी का है। फ्लैनवर के साथ बॉडलेयर डिस्कस करता है एक और फिगर को, वो डैंडी है। एक ऐसा पर्सन है जो एलिगेंस, डिटैचमेंट और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी जो है उसको एम्बॉडी करता है। डैंडी जो है वो करेक्टराइज है डिस्डेन फॉर वल्गैरिटी और परसूट ऑफ ब्यूटी एस्पेक्ट। वो जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर क्या है, वो ब्यूटी तलाश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैंडी फ्लैनर की तरह एक आर्टिस्ट है, ठीक है, अपने आप के अंदर, और ट्रांसफॉर्म करता है जो डेली एग्जिस्टेंस है उसको आर्ट के वर्क के अंदर। बॉडलेयर ये देखता है कि डैंडी एक और मॉडल है, मॉडर्न आर्टिस्ट, एक ऐसा जो रेजिस्ट करता है कि जो मैस कल्चर की होमोजेनाइजिंग फोर्स है उसको किस तरह से इंडिविजुअलिटी और स्टाइल के साथ कमिटमेंट शो करा के, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सर्च फॉर ब्यूटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड है। बॉडलेयर जो है वो ये आर्ग्यू करता है कि ब्यूटी क्लासिकल आइडियल्स के इटर्नल फॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन एफिमरल और जो एवरीडे लाइफ है उसके अंदर भी जो है वो ब्यूटी है। वो कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो टास्क लेता है कि वो डिस्कवर करे और वो डिपिक्ट करे मॉडर्न ब्यूटी को, जो फैशन के साथ जेस्चर्स और सीन्स कंटेम्प्रेरी लाइफ है उनके साथ टाइड है। ये जो मॉडर्न ब्यूटी है डायनेमिक और एवर चेंजिंग रिफ्लेक्ट करती है कॉन्स्टेंट फ्लक्स अर्बन लाइफ का। बॉडीलेयर की जो एम्फोसिस है ब्यूटी की ट्रांजिएंट नेचर के ऊपर, वो मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट ट्रेडिशनल एस्थेटिक थ्योरी से जो प्रायोरिटाइज करती हैं परमानेंस को और यूनिवर्सैलिटी को। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट जो है वो थीम की तरफ, वो है द डुअलिटी ऑफ मॉडर्न एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब जो बॉडलेयर है वो टेंशन एक्सप्लोर करता है किसके दरमियान, ट्रांजिएंट और इटर्नल के दरमियान में, और सजेस्ट करता है कि क्योंकि मॉडर्न लाइफ जो है उसमें चेंज और इम्परमानेंस है तो एक डीपर और मोर इंड्योरिंग ट्रूथ है जो इन फ्लीटिंग मोमेंट्स में हमें नजर आता है। आर्टिस्ट का रोल क्या है कि इस डुअलिटी को नेविगेट करना और जो एफिमरल है उसको कैप्चर करना, लेकिन इटर्नल के ऊपर हिंट करते हुए। डुअलिटी रिफ्लेक्ट होती है बॉडलेयर का जो डिस्क्राइब करती है मॉन्सियर जी के वर्क को, जो कैप्चर करता है मॉडर्न लाइफ के सरफेस अपीयरेंस को और डीपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल अंडरकरंट्स जो इसके बीनीथ है उसको। अब क्रिटिक ट्रेडिशनल आर्ट का, बॉडलेयर क्रिटिसाइज करता है जो ट्रेडिशनल एकेडमिक आर्ट है, क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ की जो रियलिटीज़ है उससे एक डिटैचमेंट शो कराती हैं, ठीक है। तो जो कराता है, तो जो ट्रेडिशनल एकेडमिक आर्ट है बॉडलेयर उसको क्रिटिसाइज करता है। वो आर्ग्यू करता है कि आर्ट जो है वो ना सिर्फ डिपिक्ट करे हिस्टोरिकल या मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट को, ठीक है, लेकिन वो इंगेज भी होना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ, रिफ्लेक्ट करे जो प्रेजेंट है उसके एक्सपीरियंसेस को, उसकी सेंसिबिलिटीज़ को। वो कहते हैं कि जो पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ है वो जो स्टेगनेशन है ना एकेडमिक आर्ट की, जो जो ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं एवरीडे की उनसे वो उनको छोड़ते हैं, तो उसका एक एंटीटोड है, ठीक है, और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है जो आज के टाइम की जो सोसाइटी है उसकी ज़्यादा रेलिवेंट है। नेक्स्ट जो है वो आर्ट और एलियनेशन है। बॉडलेयर जो है एलियनेशन और जो फ्रेगमेंटेशन की सेंस है उसको टच करता है जो मॉडर्न अर्बन लाइफ के अंदर इनहेरेंट है, और सजेस्ट करता है कि मॉडर्न आर्टिस्ट जो है उसको इंगेज होना चाहिए इन एस्पेक्ट्स के रादर कि वो इनसे शाये करे, ठीक है, राइट। जो आर्टिस्ट है उसकी एबिलिटी है कि ब्यूटी फाइंड करे और मीनिंग फाइंड करे एलियनेशन के मिड्स में, और ये चीज़ उसके वर्क को ट्रूली जो है वो मॉडर्न बनाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडलेयर की इन्फ्लुएंस और लिगेसी की तरफ। जो पेंटर है मॉडर्न लाइफ का उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है मॉडर्निस्ट एस्थेटिक्स की डेवलपमेंट के अंदर। बॉडलेयर के जो आइडिया हैं आर्टिस्ट का क्या रोल है और ब्यूटी की क्या नेचर है, वो इम्प्रेशनिस्ट के लिए और जो बाद में मॉडर्निस्ट मूवमेंट चली थी उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जो एम्ब्रेस करते हैं जो फ्लीटिंग मूवमेंट है मॉडर्न लाइफ की उसके आइडिया को कैप्चर करने में, ठीक है।
उसके बाद कैप्चर करने में फ्लीटिंग मोमेंट जो मॉडर्न लाइफ है इसके आइडिया को एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट है फ्लैनोर का, वो भी एक इंड्योरिंग सिंबल है लिटरेचर और कल्चरल थेरी के अंदर, रिप्रेजेंट करते हैं कि मॉडर्न आर्टिस्ट और जो इंटेलेक्चुअल नेविगेटिंग करते हैं, जो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, और जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं वो नेविगेट करते हैं किस चीज़ को, अर्बन एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। लास्टली हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं। जो पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ है एक सेमिनल ऐसे है जो एक विजन प्रोवाइड करता है मॉडर्न आर्टिस्ट के, एक सेंसिटिव ऑब्जर्वेंट इंटरप्रेटर है कंटेम्प्रेरी लाइफ का, ठीक है। उसके बाद बॉर्डरियर की जो एक्सप्लोरेशन है मॉडर्निटी की, ब्यूटी की और आर्टिस्ट का रोल, वो रेलिवेंट रहती है और इंसाइट देती है कि आर्ट और सोसाइटी जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर उसके दरम्यान में क्या रिलेशन है। ये जो आइडिया है ये चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल नोशन आर्ट का और एस्थेटिक का, और सेलिब्रेट करते हैं एफिमरल को, एवरीडे को, और जो आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन की सोर्स है वो क्या है, ट्रांसिएंट, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, ये एक ऐसे था द पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ जिसको चार्ल्स बॉडेलेयर ने लिखा था। इसमें सबसे पहले हमने राइटर की इन डिटेल बायोग्राफी को स्टडी किया, उसके बाद जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा इस ऐसे का। उसके बाद इसके अंदर कुछ की थीम्स और की कंसेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने एनालाइज किया, स्टडी किया। उसके बाद जो है चार्ल्स बॉडेलेयर जो है वो क्रिटिसाइज किस चीज़ को करता है, ठीक है, उस चीज़ को पढ़ा। लास्ट में हमने कंक्लूजन डिस्कस किया। होप यू गाइज understand my lectures, my videos, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.